तो ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसमें हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 2 इंटू 11 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है? प्राइम नंबर नहीं मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। जो नंबर प्राइम नहीं होता है वो हमारा कॉम्पोजिट नंबर होता है, ठीक है। अब कॉम्पोजिट नंबर मैंने बोला था कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जिसको दो से ज़्यादा फैक्टर में रिप्रेजेंट कर सके, या सिंपल ऐसे बोलें कि जिसको हम लोग प्राइम नंबर में रिप्रेजेंट कर सकें। फॉर एग्जांपल 16 एक कॉम्पोजिट नंबर है। 16 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। सिमिलरली हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, लाइक 18 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, सो 2 और यहाँ 3 इंटू 3। तो किसी भी नंबर को अगर हम मोर देन, ठीक है, मोर देन वन प्राइम नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम उसको कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर है देखिए, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 2 इंटू 11। तो पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो यह आएगा 1001, और 2 11 जो होगा 22, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1023 आएगा। तो नाउ इसको फैक्टराइज करिए, 1023। देखिए लास्ट में इसका ऑड नंबर है तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब इनको प्लस करके देखते हैं क्या ये 6 मतलब ऐसा कोई नंबर आ रहा है कि 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3, तो ये 6 आ रहा है क्योंकि ये 6 3 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 3 3 जा 9, 1 गया इधर 4, 141। नेक्स्ट ये 3 से दोबारा डिवाइड होता है कि नहीं हम देखने के लिए 3 प्लस 4 प्लस 1 करते हैं, तो ये हमारा 8 आया, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 3 के बाद हमारा कॉम्पोजिट प्राइम नंबर होता है 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 5 से डिविजिबल होने वाला का लास्ट डिजिट 0 या तो 5 होता है। नेक्स्ट ये 7 से आप देख सकते हैं, 7 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट 7 का 11 होता है, 11 से ये डिविजिबल है। 11 3 जा 33, 1 कैरी करेगा तो ये खुद 11 बन जाएगा, तो ये 11 बन जाए 11। तो 31 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 31 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सिंपल 1। तो मतलब 1023 को हम लिखते हैं 3 इंटू 11 इंटू 31। तो इसका मतलब 1023 को हम मोर देन वन प्राइम नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। तो इसका एक से ज़्यादा क्या आ गया, फैक्टर आ गया, ठीक है। 1 तो फैक्टर होता है हर नंबर का, कोई भी नंबर हो उसका 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। 1 फैक्टर होता है, लेकिन 1 के अलावा ये खुद इसका फैक्टर है, साथ में ये 3 11 31। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर। हमने पढ़ा था प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे हमारा प्राइम नंबर हो गया 31, ठीक है। 31 क्या होता है, 1 से डिविजिबल है और साथ में 31। इसके अलावा कोई भी नंबर इसका फैक्टर में नहीं आता, डिविजिबल नहीं होता है। तो मतलब ये क्या हो गया, प्राइम नंबर। लेकिन 1023 का 1 से भी डिविजिबल है, 1023 से भी डिविजिबल है। इसके अलावा ये 3 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, 31 से भी डिविजिबल है, मतलब इसका 3 और एक्स्ट्रा हमारा फैक्टर है। तो हम लिखेंगे इसको देयरफॉर 1023 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर because it has other factor, ठीक है। तो अदर फैक्टर लाइक 3 11 31, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर होता है तो इसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, एक 1 होता है और एक खुद वो होता है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर लिखा है, इफ़ HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर A एंड B इज़ 1 देन देयर LCM। देखिए अगर दो नंबर का HCF 1 है, दैट मीन्स उनके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फॉर एग्जांपल हम दो नंबर लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 7 और 8। 7 और 8 का अगर फैक्टर करेंगे तो ये 1 इंटू 7 आएगा, और इसका फैक्टर करेंगे तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। तो इन दोनों के बीच में आपको 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा, तो इनका HCF क्या हो गया, सिंपल 1। तो इसका LCM क्या होगा, LCM होगा जो वो दो नंबर है खुद उनको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज 7 इंटू 8। तो यहाँ पर भी
इसका जो एलसीएम होगा वो सिंपल कि दो नंबर ए एंड बी है तो सिंपल इसका जो हमारा एलसीएम होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ये आपको याद रखना, कोई भी नंबर जिसका HCF 1 हो, ठीक है, उनका एलसीएम सिंपल उनके नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये होगा A इंटू बी। तो ऑप्शन में आपको देखिए ए बी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो ये रहा ऑप्शन डी, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर 3 + √3 इज ए रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एन इंटीजर, ए नेचुरल नंबर। तो देखिए हमें मालूम है कोई भी रैशनल प्लस इरेशनल नंबर करते हैं तो आंसर उसका इरेशनल ही आएगा, ठीक है, इसका इरेशनल ही आएगा। सिमिलरली अगर माइनस भी करते हैं, रैशनल माइनस इरेशनल या इरेशनल माइनस रैशनल, तो भी ये हमारा इरेशनल ही आएगा दोनों के केस में। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, एन इरेशनल नंबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ HCF माइनस LCM फॉर टू नंबर 3 और 5। बोले 3 और 5 का HCF और LCM का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल आप यहाँ देख सकते हैं 3 और 5 इनका अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 का फैक्टर सिर्फ 1 इंटू 3 आएगा और 5 का भी 1 इंटू 5, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है। आप प्राइम नंबर दो एक साथ लेते हैं तो को प्राइम हो जाता है। तो इनका HCF सिंपल हमारा 1 है। और अभी मैंने बोला था जिसका HCF 1 होता है उनका LCM सिंपल उनके नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 इंटू 5 इट इज़ 15। तो अब यहाँ क्या पूछा, HCF माइनस LCM। तो HCF पहले है तो 1 माइनस LCM 15, क्योंकि यहाँ पर था HCF माइनस LCM, HCF का 1, तो ये आ गया हमारा -14। सो इसका ऑप्शन होगा डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर 2 to the power n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड्स विथ। तो बोलता है 2 का पावर में कुछ भी रखिए, जैसे 2 का पावर 2 रखिए तो 4 आएगा, 2 के पावर में 4 रखिए तो 16 आएगा। वैसे हम बहुत वैल्यू रख सकते हैं। तो बोलता है 2 के पावर में n का वैल्यू कुछ भी हो लेकिन उसका लास्ट डिजिट, जैसे यहाँ लास्ट डिजिट 16 आया तो लास्ट डिजिट 4, 6, 2 या 0 इनमें से कौन सा कभी नहीं हो सकता है। तो मैंने आपको बोला था कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 है, कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट 0 है, दैट मीन्स उसमें दो फैक्टर कॉमन होगा, दैट इज़ 2 एंड 5। तो देखिए 2 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो इसमें सिर्फ आपको 2 मिलेगा, 5 मिसिंग है। तो 5 मिसिंग है मतलब इसका लास्ट का डिजिट कभी भी 0 नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका हमारा क्या होगा, डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर 15 to the power n and 2 to the power n being a natural number and with the digit। तो हमारा यहाँ वैल्यू है 15 के पावर में n इंटू 2 to the power n। हमारा एक फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है a to the power m इंटू a to the power a to the power m इंटू b to the power, अगर m होता है तो हम इसको लिखते हैं a इंटू बी होल टू द पावर m। तो यहाँ पर दोनों का पावर सेम है तो हम लिखेंगे 15 इंटू 2 to the power, हम क्या लिखेंगे n। तो 15 इंटू 2 हमारा हो गया 13 to the power n। तो 30 to the power n क्या बोल रहा है, n बीइंग ए नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0। चेक करना है, तो चेक करने के लिए हाँ ये तो होगा कि लास्ट में 0 है, फिर भी हम देख लेते हैं। हम इसको 30 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 से होगा 15, ये 3 से डिवाइड होगा तो होगा 5, ये 5 से डिवाइड होगा तो 1। सो 30 को हम लिख सकते हैं सिंपल 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए लास्ट क्वेश्चन में मैंने बोला था किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में अगर 0 आना है ना, जैसे एक 4, 6, 2, यहाँ पर लास्ट में अगर 0 आना है तो इस पूरे नंबर में दो फैक्टर कॉमन होना ज़रूरी है, दैट इज़ 2 एंड 5। तो क्योंकि यहाँ पे भी 2 एंड 5 है तो इसका पावर में जो n वैल्यू है यहाँ कुछ भी आप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसका हमेशा लास्ट डिजिट 0 से ही एंड होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं देयरफॉर 30 हैज़ 2 फैक्टर एज 2 एंड 5 सो इट्स ऑलवेज एंड विथ 0। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए नंबर a to the power n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर ऑलवेज एंड्स विद ए डिजिट a, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। यहाँ क्या बोल रहा है, a के पावर में n है, इसका पावर में आप कुछ भी रखिए 1, 2, 3, 4, 5 से, उसका जो एंड डिजिट लास्ट डिजिट होगा ना, लास्ट डिजिट हमेशा a ही आएगा। देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू क्या हो सकता है ये आपको पूछ रहा है। जैसे 2 का पावर में अगर सपोज यहाँ हम लोग एग्जांपल से देखते हैं, 2 के पावर में स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 4, तो लास्ट डिजिट तो 4 आ रहा है, a नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर a का वैल्यू, हमने 2 का वैल्यू a लिया था तो लास्ट में इसका तो 2 आना चाहिए था ना, पर 4 आ रहा है।
सिमिलरली 4 लेंगे, 4 का स्क्वायर करने पे देखिए लास्ट का डिजिट 16 आता है, तो ये भी नहीं होगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, हाँ तो इसका लास्ट का डिजिट 36 आ रहा है। फिर 6 का क्यूब करिए, फिर आप देखिए 216, तो फिर से लास्ट का डिजिट क्या आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, सिंपल 6 आ रहा है। तो इसका मतलब 6 के पावर में आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, कोई भी होल नंबर ले लीजिए, उसका लास्ट नंबर, सॉरी यहाँ नेचुरल नंबर था तो नेचुरल नंबर ले लीजिए, तो लास्ट डिजिट उसका 6 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको अगर इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसको पहले रैशनल मान के चलेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ लेट √3 इज़ अ रैशनल नंबर। आप इसको रैशनल नंबर मान के चलिए, ठीक है। इसके जो भी दिया हुआ है इसका अपोजिट लेके हम चलेंगे। तो अगर √3 रैशनल नंबर तो √3 को हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q की रैशनल नंबर p/q फॉर्म होता है, वेयर p एंड q आर को प्राइम। तो को प्राइम का मतलब इनके बीच में सिर्फ कॉमन एक ही फैक्टर, दैट इज 1, ठीक है। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। और यहाँ हमें पता है रैशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर होता है q, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको सिंपली q को इधर लेके आना है। तो हम लिखेंगे √3 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू p। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो √3 का क्यूब होल स्क्वायर और p का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर, देखिए √3 का स्क्वायर आपको मालूम है रूट के स्क्वायर और रूट कट जाता है तो ये 3 बनेगा, तो 3q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि q स्क्वायर क्या हो गया, p स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ सिंपल से पता चल रहा है कि p स्क्वायर का जो वैल्यू है ना वो 3 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस 3 इज़ अ प्राइम नंबर दैट डिवाइड्स p स्क्वायर, तो ये p स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, सो 3 ऑल्सो डिवाइड्स p। इसका मतलब 3 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3p को भी डिवाइड करेगा। यहाँ लिखने के बाद फिर आपको नेक्स्ट अगेन लेट लेना है। लेट इसका मतलब 3 क्या है, 3p स्क्वायर को डिवाइड करो, 3p का एक फैक्टर है। तो लेट हम लेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में सिंपल p इक्वल्स टू 3a। अब यहाँ पर हमने ले लिया p इक्वल्स टू 3a, क्योंकि कैसे ले पाए, क्योंकि 3 इसमें कॉमन फैक्टर है। जैसे मान लीजिए आप कैसे नंबर 12, तो 12 का कॉमन फैक्टर 3 इंटू 4, तो अगर ये p होता तो ये 3 है और ये मेरा a है, तो वैसे कॉमन फैक्टर है इसमें, ठीक है। तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग इसको आप 1 देकर रख दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पर करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये p स्क्वायर हो जाएगा सिंपल 3a होल स्क्वायर। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 3a होल स्क्वायर, तो 3a होल स्क्वायर हुआ 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर। देखो p का स्क्वायर का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए 3q स्क्वायर, सो हमने यहाँ लिखेंगे 3q स्क्वायर इक्वल्स टू 9a स्क्वायर। तो यहाँ से q स्क्वायर का वैल्यू आएगा 9a स्क्वायर बाई 3, ये कट जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हमारा q का वैल्यू क्या आया, q का वैल्यू आया q स्क्वायर का वैल्यू आया 3a स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जैसे यहाँ पर हमने देखा था q स्क्वायर p स्क्वायर बाई 3, यहाँ पर हमने ये देखा था 3q स्क्वायर p स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ पर q में क्या है, 3q स्क्वायर में क्या है, 3 एक फैक्टर है। तो हम लिखेंगे सिंस, यहाँ हम लिखेंगे सिंस 3 is a prime number that divides q स्क्वायर, देखिए q स्क्वायर को 3 डिवाइड कर सकता है, सो 3 ऑल्सो डिवाइड्स q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, q को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, देखिए इस स्टेटमेंट को देखिए और इस स्टेटमेंट को देखिए, यहाँ से पता चल रहा है कि q में भी 3 एक फैक्टर है, p में भी 3 फैक्टर है, पर हमने यहाँ पर क्या लिया था, p एंड q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये को प्राइम है। तो ये हमने जो एजम्पशन लिया था जिसको ये गलत बोल रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो इसका मतलब जो हमने एजम्पशन लिया था √3 इज अ रैशनल नंबर, वो गलत है। तो √3 अगर रैशनल नहीं है तो क्या होगा, रैशनल। तो वही हमें सेंटेंस में लिखना है बस अभी। सो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर p एंड q
have at least 3 common factor, at least 3 कॉमन फैक्टर, कम से कम 3 तो है कॉमन फैक्टर. सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट, बट दिस contradicts the fact P and Q are co-prime, जो हमने पढ़ा था ये दोनों की co-prime है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. तो इसका मतलब क्या, हमारा एजम्पशन गलत है. सो आवर assumption that root 3 is a rational number is wrong or incorrect. From this we can conclude that we can conclude that root 3 is irrational. तो इस तरीके से आपको ये वाला प्रूफ करना है, चाहे रूट 2 आ जाए या रूट 5 आ जाए या रूट 7 आ जाए, स्टेप ऑलमोस्ट सेम ही है. बस जहाँ पर रूट 3 है वहाँ पर अगर रूट 5 बोला तो रूट 5 बैठ जाएगा, जहाँ 3 है 5 है, और सेम यही प्रोसेस है. आपको इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर ट्री ऑफ नंबर एक्स इज शोन इन फिगर. देखिए फैक्टर ट्री क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल समझ लीजिए. हम एक नंबर लेते हैं सिंपल 216, इसका फैक्टर ट्री बनाना है. तो सिंपल इसको फैक्टराइज करें, 216 लिखिए तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2, 2 0 8, तो 108. तो इसका मतलब 216 को हम यहाँ पर फैक्टर ट्री के हिसाब से लिख सकते हैं 2, और यहाँ पर लिखेंगे सिंपल 108. मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये ऊपर वाला नंबर हमारा आएगा, ठीक है. सिमिलरली इसको फिर फैक्टराइज करना है हमें, ठीक है, इसको करना है. तो 108 को अगर 2 से करेंगे तो ये आएगा 54. तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 54. अगेन 54 को करना है. इन दोनों को देखिए मल्टीप्लाई करने से 108 आएगा, और 2 से 108 को डिवाइड करने से 54 आएगा, ठीक है. तो फिर अगेन इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 से अगेन ये डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड होगा 27. तो हम यहाँ लिखेंगे अगेन ब्रैकेट में 2, इसका एक फैक्टर है और एक 27 है. अगेन 27 को हम करेंगे तो ये आएगा 3 और ये आएगा 9. तो इस तरीके से ये जब तक कम्प्लीटली 1 नहीं आता है तब तक ये चलता रहेगा. तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, ऊपर में हमारा लिखा हुआ x और यहाँ y. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से x का वैल्यू आना चाहिए, पर ये तो है नहीं. तो अब y का वैल्यू पहले निकालेंगे, तो y का वैल्यू इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 इंटू 2. तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 420. तो इसका मतलब y का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 420. आपको ये समझना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में जो ये वैल्यू है ये आएगा, ठीक है. तो ये आ गया. फिर अगर ये 420 आ गया तो यहाँ पर ये हमारा वैल्यू हो गया 420. अब 420 से 2 का ये जो 2 वैल्यू है ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू आएगा. तो 420 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 आएगा. तो x का वैल्यू कितना है 840. तो इस तरीके से हमारा x एंड y निकल गया. फिर यहाँ पर देखिए a दिया हुआ है कि a कैसे आएगा. देखिए 210 हमारा 210 है, ठीक है. ये 210 का स्प्लिट करके ये 2 फैक्टर आया, एक आया यहाँ पर a और आया 70. तो यहाँ पर 70 को सिंपल क्या 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सोचिए 210 आ गया तो 70 से इस 210 को डिवाइड कर दिए. तो 210 डिवाइड बाई 70, ये और ये कट गया, 7 3 जा दिस. तो अल्टीमेटली a का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर हमारा a का वैल्यू हमारा यहाँ पर सिंपल 3 आएगा. तो a हमारा यहाँ क्या है 3. यहाँ बचा b. देखिए यहाँ पर है हमारा 35, ये वैल्यू हमारा 35 है और ये 5 है. इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो ये b का वैल्यू आएगा. सो 35 से 5 को आप डिवाइड करिए तो 5 7 जा 35 होता है. तो b का वैल्यू हमारा क्या है सिंपल 7. इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन दिया हुआ है √5 एक इरेशनल नंबर है पहले से, और प्रूफ करना है कि 2 + 3 √5 इज इरेशनल. तो अगेन हमें यहाँ पर एजम्पशन लेना पड़ेगा.
let us assume that 2 + 3 √5 इज़ रैशनल। ठीक है, ये हम मान लेंगे कि ये रैशनल नंबर है। और यहाँ पर हम 2 + 3 √5 को लिखेंगे p/q फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर ये p एंड q क्या इंटीजर्स है, और p एंड q कोप्राइम भी आप लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम। ठीक है, और साथ में यहाँ लिख दीजिए q नॉट इक्वल्स टू 0, q का वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता। अब सिंपल इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, √5 को एक तरफ रखेंगे, बाकी वैल्यू को उधर। तो देखिए 2 पहले उधर जाएगा, सो यहाँ बचेगा 3 √5 p/q, तो 2 हो जाएगा -2। सो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो देखिए यहाँ पर नीचे 1 है, तो ये 1 और q इंटू हो जाएगा, तो नीचे बचेगा q, p और 1 यहाँ पर इंटू का, ये 1 जो है, अरे p इंटू का, तो p इंटू 1 इस p माइनस ये q इंटू 2 होगा, तो 2q। नेक्स्ट इस 3 को हम लोग इधर लाएंगे, तो यहाँ पर हमारा √35 है, तो 3 और √5 की जो मल्टीप्लिकेशन है, तो ये बचेगा 5, और मल्टीप्लिकेशन इधर अगर डिवाइड होगा, सो p - 2q/3q। तो ये हमारा एक वैल्यू आ गया। देखिए अब बात को यहाँ समझिए, p एक हमारा इंटीजर्स है, q भी एक इंटीजर्स है, और यहाँ नीचे q भी इंटीजर्स है, तो ये सब इंटीजर्स है। तो जब p इंटीजर्स है, q इंटीजर्स है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कम्प्लीटली एक इंटीजर्स आ जाएगा। और इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स खुद एक हमारा रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इसी को हमें स्टेटमेंट में लिखना है। हम लिखेंगे सिंस p एंड q आर इंटीजर्स वी गेट p - 2q/3q इज़ रैशनल। इसके कारण ये क्या होगा, रैशनल होगा। एंड सो √5, इसके साथ √5 क्या होगा, √5 अगर ये रैशनल है, ठीक है, इसके इक्वल बराबर है, तो √5 भी रैशनल होगा। सो √5 इज़ रैशनल। बट हमें यहाँ पता है √5 क्या दिया था, इरेशनल, तो लिखेंगे बट दिस contradicts the fact that √5 is irrational। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमने जो एजम्पशन लिया था 2 + 3 √5 इज़ रैशनल, ये गलत है। सो हम लिखेंगे सो दिस contradiction has arisen because of wrong assumption, because of wrong or incorrect wrong assumption that 2 + 3 √5 is rational. So therefore we conclude that 2 + 3 √5 is irrational। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए, आपको सेम स्टेप करना है और आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए सब बेसिक्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टैंडर्ड के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कुछ कराऊंगा। ठीक है, और जिनका स्टैंडर्ड है वो ये भी देखे ज़रूर।